देखो, ये सब देखो, कितना पैसा, कितना जेवर। घर में जितना भी बचा कुछ माल था मैं सब इस बैग में लिया। यहाँ तक कि मेरी बीवी के भी जितने गहने थे वो भी इसी बैग में। बेटा यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, नहीं तो तेरी और मेरी दोनों की कुंडली खराब हो जाएगी। चल 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 चल। हेलो। बोलो खुशी। हेलो भैया। हाँ बोलो। भैया आप जल्दी घर पर आ जाइए। क्या हुआ? भैया कुछ मत पूछिए, प्लीज जल्दी घर आइए। अच्छा आता हूँ। चल नागेश चल। मैं तुम्हें ये सब लेकर जाने नहीं दूंगी। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? घर का सारा सामान इस गुरुजी के हवाले कर रहे हो, इस ढोंगी के। ये लड़की ढोंगी मत बोल, नहीं तो श्राप दे दूंगा। अरे श्राप तो मैं तुझे दूंगी, टकले बुड्ढे। देखो नागेश, ये तो ढोंगी है, तुम तो मेरे अपने हो। जब मैं अपने सगे बाप का नहीं हुआ तेरा क्या हूँगा? हट जा मेरे रास्ते से। मैं नहीं हटूंगी। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी। चल नागेश चल, चल ना बे चल। खुशी, ये सब क्या हो रहा है? भैया भैया ये कमीना घर की सारी ज्वेलरी और कैश लेकर भाग रहा है। कुछ करो भैया, कुछ करो। दिखा दी ना तूने अपनी औकात? बाबूजी बिल्कुल सही कहते थे, नाग है तू, नाग। होगा तेरा। मुझसे पंगा साले करता हूँ तेरे को नंगा। बाबा के पैसे, ईमानदारी के पैसे, बाबा के पैसे, ईमानदारी के पैसे हैं, बाबा के पैसे, ईमानदारी के पैसे। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। बाबा के पैसे, बाबा के पैसे। लेके जाइए इसे अपने साथ इंस्पेक्टर साहब। सारे घर की सफाई करने आया था, अब पुलिस थाने में पुलिस तेरी सफाई करेगी। चलो पीरामल बाबा चलो। ये पीरामल बाबा, इन्हें भी लेके जाइए, ये इनके खास हैं। इन्हें तो हिंदुस्तान की सारी पुलिस ढूंढ रही है। मिस्टर प्रताप आपने बहुत अच्छा काम किया है। बैग दो इनको। पीरामल बाबा बाबा के पैसे, ईमानदारी के पैसे, पीरामल के पैसे, ईमानदारी के ईमानदारी के पैसे। बाबा के पैसे, ईमानदारी के पैसे। अरे बाबा तेरी वजह से मैं घर से बेघर हो गया। बाबा के पैसे, ईमानदारी के बाबा के पैसे, ईमानदारी के पैसे क्या बोलता है तू? फ्रॉड बाबा, ये फ्रॉड, टोटल फ्रॉड। मुझे घर से बेघर करने वाला ये, इसकी वजह से मुझे जेल हो रही है। ईमानदारी के पैसे, मुझे बचाओ, बचाओ। बुद्धू साईं, जब तक तुम्हारे पिताजी थे ना तो उसके व्यवहार में कभी कमी नहीं आई। उसके जाने के बाद तो तुम मेरा एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। आज मुझे पैसा खपन, आज मैं खाली हाथ जाने वाला नहीं। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। कुछ तो मिला, हिसाब में कट कर दूंगा। अच्छा जब भी मकान बेचना है ना, सबसे पहले मुझे याद रखना। मैं नोटों का बंडल लेके आऊंगा, बंडल। लड्डू, मुझे मीठा नहीं भाता। भाएगा तब जब तू खाएगी। सही कह रही हो मौसी। हंसो हंसो। ले, तू भी खा। मीरा, पापा
भाभी भाभी आप प्रेम प्रेम देखो तो कौन आया है। भाभी, अरे तू यहाँ भी आ गई? अरे आप यहाँ? What a surprise! प्रेम, आप भाभी हैं और बड़ी भाभी का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। सही है बेटा, बिल्कुल सही है। संस्कार तो यही है हमारे। जो 8 साल में पोता नहीं दे सकी वो क्या आशीर्वाद देगी? अपनी औलाद तो खा गई है। बस माँ जी बस, इतने सालों में तो पत्थर भी पिघल जाता है। जिस तरह से आप रानी भाभी को सुना रही हैं, उसी तरह से कोई खुशी दीदी को कहे तो। मीरा, यही तो फर्क होता है बहू और बेटी में। वैसे माँ जी, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार आप भी हैं। अगर मुझ पर यकीन नहीं आता ना, तो डॉक्टर को जाकर पूछिए कि इसकी वजह क्या थी। आपके गुरुदेव कहावत। सच कह रही है बहू, बिल्कुल सच कह रही है। जिसे तू भगवान समझती है ना शांति, दरअसल वो भगवान नहीं, राक्षस है। राक्षस, समझी? उसी की वजह से ये सारा घर बर्बाद हुआ है। और ये बात तू बहुत अच्छी तरह से जानती थी ना? जी। खुश रह बहू। अच्छा किया बहू तू आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। भाभी, भैया कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम मतलब? मुझे जब डॉक्टर ने खबर दी तब मैंने सोच लिया था कि अब दोबारा उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। इसलिए मैं हॉस्पिटल से सीधा अपनी मम्मी के घर चली गई और वहां से यहाँ आई हूँ मीरा से कुछ मांगने। जी भाभी बोलिए ना। मीरा, कोई भी औरत औलाद के बिना अधूरी होती है और मुझे डॉक्टर ने कह दिया है कि मेरी कभी औलाद नहीं हो सकती। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझे अपना पहला बच्चा दे देना, दोगी ना मीरा? दोगी ना? बस इतनी सी बात। भाभी अगर आपने मेरी जान भी मांगी होती ना, तो मैं वो भी दे देती। और फिर बच्चा आपका हो या मेरा, होगा तो इस घर का चिराग ही ना। और मुझे अपने श्याम बाबा पे पूरा भरोसा है, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। करनी से कोई ना बच पाए। एसोसिएशन के पेपर से। अभी तो गाड़ी निकल गई है, मैं बात करता हूँ। करनी से कोई न बच पाए, तेरे कर्म तेरे आगे आए, तकदीर बदलेगा तेरी। आज के बाद से उल्टी गिनती शुरू हो गई आपकी। तू और घड़ी ना कर देरी, फिर दर्द तू सारे कह दे दयालु बाबा श्याम से, फिर दर्द तू सारे कह दे दयालु बाबा श्याम। भैया, भैया क्या हुआ भैया? भैया, भैया, भैया संभालो अपने आप को। भैया अब क्या संभालूं खुशी, क्या संभालूं? अब संभालने लायक कुछ बचा ही नहीं। मैंने खुद अपने हाथों से, अपने इन हाथों से अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे मर जाना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। मुझे
क्या कर रहे हैं आप? मुझे बचना चाहिए। छोड़ दो मुझे। बेटा मुझे भी मार दीजिए भैया, मुझे भी मार दीजिए। मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इस बर्बादी में मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। भैया। प्रताप बेटा, भाऊजी, तेरे आंसुओं ने तेरे पाप धो दिए बेटा। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। देख कौन आया तुझसे मिलने। प्रेम। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मुझे माफ। ये क्या करे भैया? राम ने कभी लक्ष्मण के पैर नहीं छुए। मैं राम नहीं हूं, मैं रावण हूं। नहीं भैया नहीं। इस कलयुग का रावण हूं मैं। नहीं। हर रिश्ते को मैंने ताक पर रख दिया था। अरे अंधा हो गया था मैं, अंधा। इसलिए देखना, मेरी जिंदगी मुझसे रूठ के चली गई। सबसे बड़ा गुनहगार मैं अपनी माँ का हूं, जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा। उस पर मैंने हाथ उठाया, इसलिए शायद ऊपर वाले ने इतनी बड़ी सजा मुझे दी है। मेरी पत्नी मुझे छोड़ के न जाने कहाँ चली गई। प्रताप, कभी राम और सीता भी अलग हुए हैं? मैं कहीं नहीं गई थी प्रताप, आपके ही लक्ष्मण के घर पर थी। तब अग्नि परीक्षा सीता को देनी पड़ी थी। अब आपकी परीक्षा है। आपने तो सारे रिश्तों को ताक पर रख दिया था। मैं क्या करती, कहाँ जाती? चलो भैया, अब आप भी चलिए, संभालिए अपनी जिम्मेदारी। घाटू वाले श्याम बाबा की कृपा से हमारी सारी खुशियां लौट आई हैं। काटू बाबा के नाम पे दे दे, बाबा के नाम पे दे दे, काटू बाबा के नाम पे दे, काटू बाबा के नाम पे दे दे, काटू बाबा के नाम पे दे। कुंवर जी आप ये क्या हो गया आपको? किसने आपकी ये हालत बनाई है? ये तो मेरी कर्मियों का फल है। बुराई का अंत बुरा होता है, ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। ये तो श्याम बाबा की कृपा है कि मैं बच गया, मैं बच गया। पश्चाताप करने वालों को तो भगवान भी माफ कर देता है। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। बेटा, ये खाटू का वो स्थान है जहां श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था। ये इसके बारे में कहते हैं कि इस कुंड में कोई भी कुष्ठ या कोई भी बीमार इसके अंदर स्नान कर लेता है तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम श्याम बाबा की शरण में आए। जाओ इस कुंड में स्नान कर लो और देख लो उनका चमत्कार। लाओ इसे मुझे दे दो। हिम्मत रखो।
मैं तो ठीक हो गया। मैं ये तो चमत्कार हो गया। खाटू नरेश की जय। श्याम सरकार की जय। श्याम बाबा की जय। श्याम प्यारे की जय। श्याम प्रभु की जय। श्याम सरकार की जय। भक्तों के सरकार की जय। सच्चे दरबार की जय। हारे के सहारे की जय। खाटू नरेश की जय। मुझे क्षमा कर दिया, मुझे माफ कर दिया।